देन में भाई अहले किताब से निकाह जायज है? अच्छा, तुम दुश्मन से अपनी निकाह बेटी दे जायज कैसे सकते हो हो? जाएगा? एक मिनट, अपनी बेटी दे सकते हो अहले किताब को तुम? अहले किताब से निकाह, वो निकाह करेगा हाँ। क्या? हम निकाह अरे करेंगे? किससे अरे किससे? हम, मर्द से निकाह? अहले किताब मर्द से निकाह कर सकता है मुसलमान? जब तक वो ईमान नहीं लाएंगे। मेरा सवाल, हाँ तो फिर अहले किताब तो फिर तो मुशरिक से भी कर सकते हो यूं तो तुम। अल्लाह कहता है कि नहीं नहीं, मुशरिकों के साथ शादी, अरे सुन लो, पहले जवाब सुना करो। जी अल्लाह जी कहता है सुनिए। तुम मुशरिक औरतों से निकाह मत करो जब तक वो ईमान ना लाएं, तो ईमान लाने के बाद तो मुशरिक से भी शादी है। लेकिन अहले किताब अगर ईमान नहीं लाता है उससे निकाह कर सकते हैं, बाद में ईमान क्या है? सिर्फ लड़की, मर्द से नहीं कर सकते। साबित करो, मर्द से कर सकते हो तुम, करो। क्या साबित करो? अरे तुम अहले किताब के मर्द से निकाह कर सकते हो अपनी बेटी का, साबित करो मुझे, करो साबित। अरे आपको कोई एग्जाम्पल है किसी ने करा है निकाह? और भाई है ही लेकिन नहीं, जायज ही नहीं है तो क्यों करेगा? हाँ बेवकूफी वाली बात जायज नहीं है है। भाई, लेकिन उस अहले ये क्या किताब, बता रहे हो? अहले किताब की जो वुमेन है, जो लड़की है, उनसे हाँ, निकाह तो जायज है। तुम्हें लेनी है लड़कियां, देनी नहीं है। लेन तो ये तो तो फिर दोगलापन है। अगर दुश्मन, मेरे भाई दुश्मन अगर होते तो लड़कियां भी हाँ। क्यों ली जाएंगी? ओ भाई, मेरी भाई मेरी बात सुनो, इसलिए ली जाती हाँ थी उस टाइम पे क्योंकि मुसलमानों हाँ, की, अब उस टाइम वाली बात आई है ना, मैं यही तो। ए जाहिल मुतलक, अगर मैं इज्जत देता हूं ना किसी को, तो इज्जत उतारने में भी 2 मिनट नहीं लगाता। और मैं तुमको 50 बार बोल चुका हूं कि जब जवाब देने लगूं ना तो बीच में मत टपका करो। और ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए अंसारी। तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे इसलिए तुमको इतना इज्जत दिया है, पर अब जो हरकतें कर रहे हो ना, इसके बाद मैं बेइज्जती करना भी बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है? सो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। मेरी बात मुकम्मल होगी उसके बाद तुम बोलोगे, तुम्हारी बात मुकम्मल होगी उसके बाद मैं बोलूंगा। फॉलो द रूल्स, ओके? मैंने कहा आज भी इजाजत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस वक्त इजाजत थी उनकी औरतों से निकाह करने की, आज भी है। मगर यह हुक्म इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी और उनको निकाह करने के लिए औरतें चाहिए थी, जो कि मुसलमानों में नहीं थी इतनी ज्यादा जितनी उनको चाहिए थी। चार चार से निकाह करना जायज कर दिया था, तो इतनी नहीं थे मुसलमान औरतें, इसलिए कह दिया था कि इनकी औरतों से निकाह करो। और वो आज भी जायज है क्योंकि उस वक्त कहा था। तो उस टाइम पे इतना मत उछलो क्योंकि वो आज भी जायज है। अगर वो उस टाइम के लिए होता तो आज जायज ना होता। तो इसलिए भाई ज्यादा होशियारी अमीर नहीं भाई करो। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब क्या अहले समझाना किताब से चाह रहे निकाह, हो कि जो हुक्म जब उस टाइम आया था वो आज भी है, यही तो बोलो। जब अहले किताब से निकाह जायज है, फिर वो दुश्मन क्यों हुए? उनसे वो बिजनेस भी होता था। वो अपने अल्लाह से पूछो जिसने दुश्मन कहा है उनको। अरे भाई उसमें एक बात बताइए, जंग के दौरान वो माफी मांगते थे, उनको एक सेफ साइड भी पहुंचाया जाता था। दुश्मन को कोई सेफ साइड पहुंचा सकता है? पैसे उन्हें लेकर के, एक पैसे लेकर के तो पैसे किडनैपर भी लेकर, छोड़। पैसे लेकर के, तो हाँ, पैसे लेकर के हमें तो तो हमें कोई कोई किडनैपर भी भी नहीं। छोड़ देता है पैसे भाई लेकर के तो। ये तो ऐसा कोई नहीं, हमारी इंडियन आर्मी तो कभी भी नहीं छोड़ेगी पैसे लेके किसी को भी। हाँ, लेकिन आपका इस्लाम तो छोड़ देता था, आपके नबी छोड़ कोई देते नहीं, थे। झूठ झूठ, आप ये फैब्रिकेटेड, रुक यही तो हम, जाओ, रुक जाओ, रुक यही जाओ, तो रुक जाओ, यही तो रुक जाओ, रुक जाओ। अगर मैंने जो अभी कुरान से साबित कर यार दिया कि तुम्हारा कैसा अल्लाह कह रहा इंसान है, है यार। तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर के पैसे लेकर के, दियत लेकर के इनको छोड़ दो, अगर मैंने कुरान से साबित कर दिया, छोड़ोगे इस्लाम अभी? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? झूठ बोला ना तुमने, कहा मैं, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अगर मैं अभी कुरान से भाई साबित कर दूं ये बात तुमको, तो फिर क्या करोगे? कुरान से मैं तुम्हें ये भी साबित कर दूं कि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो मैंने, इस्लाम। अरे तुम तेल डालो अच्छे व्यवहार का, ठीक है? अगली बात मत करो, ये मेरे साथ गोल पोस्ट चेंज मत किया करो। अपनी बात पे रहो, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तुमने बोला मैंने झूठ बोला, कि मैं कह रहा हूँ तुम भी मुझसे 70 बाप का होगा भाई, देख भाई, बिल्कुल माइंड योर लेंगे अच्छे से अगर बात करेंगे। भाई मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं, वो तो सबके लिए जनरल का है। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा ना कहा है, जनरल का ही है मैंने बात ये। और मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ आपके साथ। अंसारी भाई, मुझे जनरल में तुम आपने भी ये आते हो कहा। ना? हाँ, मैं भी आता हूँ, मैं पहले कह रहा हाँ हूँ भाई, बिल्कुल। सुनते हो कि नहीं सुनते हो, मैं भी अच्छा, आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, आखिरी, खैर मेरी हो सकता है एक बात बात बताओ, आपसे कम हो। पहले रुक जाओ, मैं पहले रुक जाओ, अंसारी रुक मना नहीं, जाओ, बस अंसारी एक, रुक जाओ, आप आपके अंसारी रुक वालिद, आप जाओ, पहली बात मेरी का बात जवाब तो दो। सुनिए, मेरी बात, अंसारी रुक मेरे जाओ, समीर अंसारी भाई। रुक जाओ। अबे जाहिल रुक जा, पिछली बात का जवाब ले ले। तूने मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाया, मुझसे रेफरेंस ले कि तेरा अल्लाह कहाँ कह रहा है कि पैसे लेकर के इनको छोड़ो। मैं देता हूं तेरे को रेफरेंस, तो फिर तू मुझे नहीं अपने अल्लाह को झूठा बोलना। तो तब तक रुक भाई, ये ले तेरे को आयत देता हूं मैं। इतना क्या जल्दी है अंसारी भाई? रुको, सबर नहीं जी, करो। मुझे जल्दी खड़े नहीं, हो मैं जाओ, तो एक सवाल
ब्रेक लगाओ, मैंने म्यूट किया आपको, रुको 2 मिनट जरा। अब ये देखो यहाँ पर सूरह अल बकरा खोल दी मैंने, इसकी आयत नंबर खोलता हूँ 216। अरे यार ये एक तो ये इतनी घटिया वेबसाइट है ना, करोड़ों रुपए का डोनेशन लेती है तुम्हारी ये वेबसाइट, और उसके बाद भी खाली चलती ही नहीं है। ये देखो कैसे चल रही है, मर मर के जी रही है। अब फिर से नो खोल दिया इसने। देखो, देख रहे हो तोहफा भाई, मैं उसको कमांड दे रहा हूँ, वो घूम ही नहीं, वो चल ही नहीं रही है। ऐसी तो इनकी वेबसाइटें हैं। बताओ सर, फोड़ू इसका? ये लाइब्रेरी है ना, हाँ, ये कुरान कुरान की हदीस लाइब्रेरी। नोबल कुरान खोल लेता हूँ मैं। और ये करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करती है मुसलमानों से, ये वेबसाइट है, तब इनका ये हाल है। डोनेट करने का ऑप्शन ऊपर ही तो दे रखा है। मैं निकालता हूँ वो आयत दूसरी जगह, दूसरे वेबसाइट से निकालिए निकालता हूँ। निकालिए। ये तो काम हाँ, नहीं कर जब रही है। देखिए, हाँ, दूसरा उस वेबसाइट खोल लीजिए ना। हाँ, दूसरा ही खोल रहा हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह मुझे तो खैर अंसुर अभी मुझे, लेकिन आप पैसे बताओ लेकर के, कि अच्छा अगर मैं ये समझ साबित भाई, करूं आपको कि रसूल अल्लाह दियत लेकर के, पैसे लेकर के लोगों को छोड़ते थे, हाँ, फिर आप क्या करोगे? सूरह इसी बकरा चक्कर आयत में ना, नंबर 216 पढ़िए आप। हाँ, मैं पढ़ूंगा 216, ठीक है। अरे 216 उमर से पढ़ूंगा। इसी बात की तो हुज्जत हो गई थी रसूलुल्लाह के साथ। जी रसूलुल्लाह कह रहे थे दिया लेके छोड़ दो, और उमर कह रहा था नहीं, इनका कत्ल करेंगे। रसूलुल्लाह में और उमर में इसी बात की तनातनी तो हो गई थी। जी भाई, आप मुझे बताओ कि अगर पैसे लेकर के इस्लाम में छोड़ने का हुक्म है, तो आप फिर मुझे क्या कहोगे? मतलब आपने मुझे झूठा कहा, तो फिर आप अपने इस्लाम को बुरा कहोगे अगर मैं साबित करूं कुरान पहले से आपको? पहले आप साबित तो करिए। नहीं, आप मानोगे इस्लाम गलत है? पहले साबित तो करिए। सूरह बकरा 216 आयत नंबर पढ़ के बता दीजिए, तर्जुमा 216 खाली में नहीं। कसास, 216 में कसास नहीं है। 216 में तो जिहाद जो है ना, तुम पे फर्ज किया गया है, ठीक अभी है? तुमने 216 बोला था। अरे भाई, 216 में जिहाद पैसे फर्ज ले, किया गया है, मैं वो भी दिखा अब दूंगा मेरी तुम्हें। बात सुनो। अब जैसे ये एक साहब जो कह रहे थे, हजरत उमर ऐसे कह रहे थे और रसूल अल्लाह ने कहा उनको छोड़ दो। भाई हर कहीं की पोजीशन और कंडीशन अलग अलग होती है। एक इंसान माफी मांग रहा है और कह रहा है भाई आगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है और मुझे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बहुत अलग यहाँ से बसना चाहता हूँ। ठीक है, फिदिया दे दे, चला जाए। ये तो एक सिला रहमी होगी भाई, हरदाना दे हाँ, दे और चला जाए। तो ऐसा तो तो ऐसा इसमें 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 क्या ऐसा तो ऑब्जेक्शन मुझे हुआ तुम तुम्हें? मुझे इसमें क्या ऑब्जेक्शन वो, ऑब्जेक्शन हुआ तुम्हें? मैं बता रहा हूँ क्या जंग के ऑब्जेक्शन है। दौरान किसी मैं बता रहा हूँ क्या ऑब्जेक्शन है, तो आगे मत जाओ, सुन लो। मुझे वही ऑब्जेक्शन है जो ऑब्जेक्शन मुझे किडनैपर के साथ है, जो लोगों को किडनैप करके फिरौती की रकम मांगता है फिर छोड़ता है उनको, वही ऑब्जेक्शन है। भाई कोई फिरौती थोड़ी नहीं करी थी उन लोगों की फिरौती जो तो कहते हैं उसको। अरे मेरे भाई, जंग में बंदी बनाया गया था। फिरौती होती है जो निर्दोष इंसान होते हैं उनको किडनैप करना, वो फिरौती मांगना। यहाँ जंग में जो बंदी बनाए जाते थे लोग, वो माफी मांगते थे। आपको इतना तो कॉन्टेक्ट समझिए समीर भाई, ज्यादा जज्बाती होंगे, लोगों को अरे गुमराह भाई, करेंगे तो तब काम तो नहीं तुम चलेगा। अभी तक तो किडनैपर तुम की बात और जंग की बात दोनों बहुत अलग हैं। ये अभी हमारे एक भाई जो कह रहे थे, बोल लिया। मैंने बोल लिया था। अभी तो तुम कह रहे थे कि पैसे लेकर के जो छोड़ने वाली बात है वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब तुम खुद अपने मुंह से तस्लीम भाई करो। पस मंजर क्या है पैसे लेने का? पस मंजर कोई किडनैपर था, कोई पस किडनैप मंजर करके ये लाते थे। है
पस सुनो, मंजर ये है जो जंग में, भाई देखिए पहले जंगें होती थी, कारवां पे हमले कौन करता था? कौन करता था कारवाओं के? अरे भाई ये तो यहूदन नसारा से ही हमले चले आ रहे हैं पहले से ही, हमारे कोई रसूल आज अल्लाह थोड़ी। करते थे कारवां पे अटैक। भाई सारे रसूल लोग अल्लाह करते थे, खाली एक नहीं। जो बताओ राजा अपनी एम्पायर बताओ को फैलाने के, बताओ बताओ कारवां के ऊपर, तिजारती कारवां के ऊपर मुशरिकों और काफिरों ने कब देखिए हमला किया? भाई तिजारती कारवा के ऊपर कोई हमला नहीं होता था, तो मुशरिकों पे और काफिरों तुम्हारे पे, नाम उन नहीं लोगों किया? पे, सुनिए उन लोगों पे, देखिए उन लोगों पे हमला होता होगा जो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये लड़ाई अभी थोड़ी नहीं है, ये लड़ाई तो बरसों से चली आ रही है भाई, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। एक राजा दूसरी टेरिटरी को अपनाने के लिए अपनी फौज लेके जाता था, कोई भी हो वो, हम कहें अपना फैलाने के लिए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों को आप बताएंगे बातें, मेरे भाई अब तो आपने ये बोल दिया लोगों तो के दिल में किसी के लिए बहुत घृणा पैदा होगी। समीर भाई, मैं आपसे बात करके बड़ा मुतमैन हुआ, लेकिन कुछ अल्फाज आपने ऐसे इस्तेमाल करे। ठीक है भाई, गाड़ी में ब्रेक लगा ले, जज्बाती मत हो। तुमने जो कहा है कि तिजारती कारवां के ऊपर कोई हमला नहीं करता, तुम्हारे रसूल अल्लाह ने मक्का के तिजारती कारवां के ऊपर 9 बार अटैक किया है, 9 बार। हैं उन्हें लेके गुमराह करते रहते हैं, और अपने आप को मान लीजिए इनकी स्टडी अच्छी है, अच्छी अरबी आती है। मैं तुमको ना बाहर भगा रहा हूँ लात मार के, ठीक है? क्योंकि जो अच्छा आदमी रुकता नहीं है, सुनता नहीं है, उसके साथ बात नहीं करता मैं। तो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम्हें सुनना नहीं है और तुम्हें सिर्फ अपनी अपनी वन साइडेड बोलना है, तो मत आओ मेरे पास बात करने, क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं गाली बक दूंगा, जो कि मैं बकना नहीं चाहता। मेरे जी साथ जी वो आदमी बात करे जो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्टी करने वाले से बात नहीं करूंगा। समीर भाई, ये कारवां लूटते थे रसूलुल्लाह, और कबीलाओं पे तो वो हमला करते थे अचानक। बनु मुस्तलिक पे तो अचानक हमला किया था ना, जब वो लोग गाफिल थे और उनके जानवर मवेशी पानी पी रहे थे। वहीं से तो खैबर पे भी किया, अम्मी खैबर जावेरिया। पे भी किया था तोहफा भाई, खैबर खैबर पे भी तो ऐसे किया था इन्होंने। वो तो खैर पहले खेमा डाला था, आप समझिए बातों को। अचानक से दोपहर का समय था, गर्मियों का दिन था, और रसूलुल्लाह ने बनु मुस्तलिक पर अचानक हमला कर दिया। उनके सभी जवान को मार दिए, जब वो लोग गाफिल थे, जानवर उनके पानी पी रहे थे। खेती करके दोपहर में वापस खेतों से आते हैं ना लौट के, तो जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो उनके जवानों को, मर्दों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। वहीं से अम्मी जावेरिया उनके हाथ लगी थी, उम्महातुल मोमिनीन है। इसीलिए ये हदीस ज्यादा फेमस है, क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन उसी से हाथ लगी थी। सही बुखारी की 2541 है। तो देखिए, रसूलुल्लाह कबीलाओं पे, कबीले के ऊपर हमला किया करते थे। ये तो खुद हदीसों में मौजूद है बातें। रसूलुल्लाह बांदियों को बेचा करते थे, और ये लोग लड़कियों को किडनैप करते थे, वहां से पकड़ के लाते थे लूट करके। तो रास्ते में खेमा जब डालते थे तो उनके साथ में ये सेक्स भी किया करते थे, और अजल भी किया करते थे ये लोग। इसलिए अजल करते थे कि वो लड़कियां जो है कहीं गर्भवती ना बन जाए, तो मार्केट में उनका अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो ये तो भाई कहाँ से कहते हैं कि भाई ये, कि उन लोग सभी राजा करते थे ऐसे बेकसूर कबीले पे जिनसे कोई वास्ता नहीं, अचानक से हमला करके लूटपाट कर दिया। और इसका वाकया तो ऐसे आता है ना दावत मुर्तद भाई, कि रसूलुल्लाह गए थे वहां पे, किसी की कोई इनको खबर मिली थी कि एक काफिला रवाना हो रही है यहाँ से, मक्का और मदीना का जो रास्ता है वहां से एक ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट से एक कारवा गुजरने वाली है, तो इसको खबर मिली थी। तो रसूलुल्लाह ये लोग गए थे वहां पे, घात लगा के बैठे थे 2 दिनों तक। जब 2 दिनों तक वो कारवां नहीं आई वहां से, क्योंकि उनको पहले उनके मुखबिर ने उनको खबर दे दिया था कारवां वालों को, कि भाई रसूलुल्लाह के बारे में, कि वो लोग घात लगा कर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने रास्ता बदल दिया था। तो फिर रसूलुल्लाह बिना लूटपाट के खाली हाथ लौट रहे थे। तो लौटते हुए रास्ते में कहा कि भाई हम खाली हाथ कैसे लौटे, 2 दिनों का हमारा मेहनत बेकार जाएगा, तो चलो बनु मुस्तलिक पे ही हमला करते हैं। तो अचानक से बनु मुस्तलिक पर हमला कर दिया, और वहां से इन लोगों ने तगड़ा माल लूटपाट किया, जानवर मवेशी और उनके गहने जेवर, और मर्दों को मार दिया। औरतें हाथ लगी, बहुत सारी औरतें और बच्चे हाथ लगे इनके। नहीं, ये जो तो कह फिर रहा वो, था, ये जो कह रहा था जी कि
ऐसा नहीं है, दियत नहीं है, या फिर जो है रैंसम नहीं है। तो सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 4 कहती है, सो व्हेन यू मीट द डिसबिलीवर इन बैटल, जब जंग में तुम काफिरों से तुम्हारा सामना हो, स्ट्राइक देयर नेक, तो उनकी गर्दनें काटो, अंटिल यू हैव थ्रोली सबड्यूड देम, जब तक कि तुम उन पर गलबा हासिल ना कर लो, देन बाइंड देम फर्मली, फिर उनको गुलाम बना लो, लेटर उसके बाद फ्री देम ईदर एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस और बाय रैंसम, फिर उनको आजाद कर दो, चाहे तो सिला रहमी, वो चाहे तो रहम करते हुए, या फिर उनसे रैंसम, उनसे फिदिया लेकर के, फिदिया के पैसे लेकर के उनको छोड़ दो, द वार कम्स टू एंड, ताकि लड़ाई खत्म हो। तो यहाँ पर इनका अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई फिरौती की रकम लो, जिनको तुमने कैदी बनाया है जंग के मैदान में, उनसे तुम फिदिया लेकर के, रैंसम मनी लेकर के उनको छोड़ो। और ये आदमी बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारा कुरान झूठ बोल रहा है, और जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनने को तैयार नहीं है। और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि खालिद बिन वलीद जंग ओहद करने के लिए मुसलमानों के साथ क्यों आया था। क्या कारण था खालिद बिन वलीद का जंग करने का? कारण उसका ये था क्योंकि उसके चचेरे भाई को मुसलमानों ने कैदी बना लिया था, और ये पता जब उनको लगा कि भाई ये खालिद बिन वलीद का भाई है और बहुत मालदार कबीले से है, तो 4000 सोने के सिक्के लेकर के छोड़ा था उसको मोहम्मद ने, 4000 सोने के सिक्के, जबकि और लोगों की कीमत बहुत कम थी, लेकिन इससे जानबूझ करके ज्यादा पैसा लिया था, और फिर इसको छोड़ दिया। और फिर ये रास्ते में से उठ करके गायब हो गया खालिद बिन वलीद के पास, और वापस आकर के मुसलमान हो गया, क्योंकि इसको लगा कि भाई ये मुसलमानों का तो बिजनेस बड़ा बढ़िया है, ये तो भाई एक जंग करते हैं, माल लूटते हैं, फिर फिदिया लेते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। ये आकर के मुसलमान हो गया और उन लुटेरों के गैंग में शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि किसी को कोई एक डाकू लुटेरे का ग्रुप किडनैप कर ले, उसके घर वालों से फिरौती मांगे कि भाई 5 लाख रुपए दे दो, वो पीछे से कहे ओए 10 लाख रुपए मांग, 5 मेरे, तो वो फिर वो 5 लाख तो डाकुओं के पास और 5 लाख उसके पास, और वो कहता है भाई ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, मुझे भी शामिल कर लो। बिल्कुल ऐसा ही खालिद बिन वलीद के भाई ने किया था, और इसी वजह से खालिद बिन वलीद को गुस्सा आया, और वो जंगे ओहद में इनका सिपे सालार बन करके आया, और उसने मुसलमानों की धज्जियां उड़ा दी, यहाँ तक कि मोहम्मद के सामने के 2 दांत तोड़ डाले उस जंग में। और वो जो आपने वाकया बताया छिपने वाला, ये छिपे भी और भागे भी, बल्कि उमर कहता है कि मैं इस तरीके से भागा जिस तरीके से बकरा भागता है पलट करके, पहाड़ी बकरा। पहाड़ी बकरा जैसे भागता है, मैं वैसे भागा। सही बात है। खालिद बिन वलीद था उसका नाम, ठीक है। वो अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारा, चाहे उसने काफिरों की तरफ से लड़ी या मुसलमानों की, एक जंग जिंदगी में खालिद बिन वलीद नहीं हारा। उसने धज्जियां उड़ा दी थी इनकी। जी। क्योंकि वो जिस कबीले से था, तोहफा भाई और दावत भाई, वो कबीला माहिर था जंगजू में और एजुकेशन में, उनका यही नहीं, ये काम था। बहुत बड़ा क्रूर इंसान भी तो था। खालिद बिन वलीद जो था, ये बेहद क्रूर इंसान था, बहुत ही जालिम इंसान था, क्योंकि जी इसने एक बंदे का सर काट करके उसको उबाल करके पका करके खाया, और जिस बंदे का कत्ल किया था उस बंदे की बीवी के साथ में उसी रात उसने रेप किया। नहीं, उसमें उसमें देखिए 2 नरेशन मिलती है तोहफा भाई। ये जो आप बता रहे हो ना कि उसका सर उबाल करके खाया, ये नरेशन जो मिलती है वो सीरत की किताब में मिलती है, जिसको अक्सर इनके मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने ज़ईफ रिवायत कहा है। लेकिन एक रिवायत ये है कि उसने उसके सर को ईंटों की तरह इस्तेमाल किया चूल्हा जलाने के लिए, और उसके ऊपर रख करके खाना बना करके खाया। असल में सर उबाल करके नहीं खाया, क्योंकि वो अच्छा। हराम है का गोश्त खाना, लेकिन उसके सर पे अच्छा, खाना पका के खाया। जी ये मैंने सुना था, ये अरबी एक ये चैनल है ना, वहाँ पे एक मुफ्ती का जो इंटरव्यू होता है, उस मुफ्ती ने हाँ। ये एक वाकया नहीं बताया नहीं था। नहीं, वो मुफ्ती ने मुझे मालूम है, वो मुफ्ती ने यही बात कही थी कि इसके सर के ऊपर खाना पका करके उसने खाया। उसको अच्छा। मिसइंटरप्रेट किया है ट्रांसलेशन करने वाले ने, ट्रांसलेट करने वाले ने। वो रिवायत जो है जी। वो नहीं सही है, वो गलत है। सही रिवायत यही है कि ईंटों की तरह उसका सर इस्तेमाल किया उसने, और उसकी बीवी के साथ बाद में हमबिस्तरी इसलिए की क्योंकि जब उसके शौहर को कत्ल कर दिया तो उसकी बीवी बाय डिफॉल्ट उसकी जो है गुलाम लोंडी बन गई, और गुलाम लोंडी के साथ वो सोबत करना हाँ, जायज मलकल यमीन बन गई। जी, बिल्कुल। है। जी
ये आकर के भाई साहब हमको रहमदिली बताते हैं और अच्छा काम बताते हैं। अबे डाकू भी लोगों को जब पकड़ लेते हैं तो पैसे लेकर के रैंसम लेकर के छोड़ते हैं, ठीक है। जबकि दुनिया के किसी भी कवानीन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कंट्री के लॉ में ऐसा कानून नहीं है कि अगर जंग में दूसरी साइड के कैदी पकड़े जाए तो उनको पैसा लेकर के छोड़ा जाता है। नहीं, उनको एज अ मर्सी फ्री में छोड़ा जाता है। अच्छा हाँ, खालिद बिन वलीद का एक और वाकया मैंने पढ़ा था, एक और हदीस है कि वो जब रसूलुल्लाह जो ये मक्का और मदीना के बीच में एक ऐसे जो आखिरी वो अपना हज्जुल विदा का हज के लिए जा रहे थे, और हज्जुल विदा का जो आखिरी खुतबा था रसूलुल्लाह ने जब वहां पे बयान किया था, तो उसी के दौरान वहां पे एक खबर आती है खालिद बिन वलीद की तरफ से कि एक जंग में गया हुआ था खालिद बिन वलीद, और वहां पे रसूलुल्लाह का जो 20% माल था हिस्से का, जी तो उसने खबर भेजी रसूलुल्लाह के पास में कि आपने हमने फतह किया है और आप अपना हिस्सा यहाँ से किसी को भेज करके ले जाइए। तो रसूलुल्लाह है ना हजरत अली को भेजते हैं वो एक खुमस का माल लेने के लिए। तो उसी वहां से हिस्सा लेकर के वो जो खुमस के माल में एक लड़की थी जो जिसका उम्र शायद 12 या 14 साल बताएंगे, 12-14 साल की लड़की होती है। तो हजरत अली जो है ना उस लड़की के साथ में हम बिस्तरी करते हैं, और हम बिस्तरी करने के बाद नहाने का जिक्र आया है कि वो गुस्ल फरमाते हैं। तो एक कोई सहाबा थे उसने मतलब कि इस पर एतराज किया, और बाकी रसूलुल्लाह को आकर के शिकायत की कि अली ने ऐसे ऐसे किया है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई अली तो इससे ज्यादा मतलब कि इससे ज्यादा उसकी डिजर्व मतलब कि ये करता है। बनती, इससे ज्यादा डिजर्व करता है। तो ये वाकया उस खालिद बिन वलीद ही था जो खुमस का माल लेने के लिए खबर भेजा था। तो सुराया के लिए जितने भी खालिद बिन वलीद सुराया के लिए जाया करता था ना, ये रसूलुल्लाह इसको भेजा करता था मतलब ये इसको कमांडर बना करके। तो बहुत सारे सुराया के लिए इसको भेजा गया है खालिद बिन वलीद को। अच्छा समीर भाई, जब अली ये दूसरे निकाह के लिए बात करते हैं तो रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने फातिमा को दुख दिया उसने मुझे दिया, लेकिन लौंडिया फैलने पे रसूलुल्लाह कहते हैं वो ज्यादा डिजर्व करता है। क्या बताऊं बस, क्या बोलूं उनको अब। इस तरीके से बेचारे ये दीन का दिफा करेंगे, इस तरीके से गलत साबित करेंगे, हमको इस्लाम में ऐसे लाएंगे भाई, झूठ बोल के, मक्कारी करके, धोखाधड़ी करके। अरे यार ऐसे तो हम कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से तो कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ तुम्हारी बात माननी होती तो फिर तुम्हारे मोहम्मद और तुम्हारे अल्लाह की बात ही मान लेते। जरूरत ही क्या है तुम्हारी। हमें तो प्रूफ चाहिए भाई, हमें लॉजिकल आंसर चाहिए, वो नहीं दोगे तो कैसे मानेंगे। अच्छा इसने बीच में एक बात बोली थी कि भारतीय सेना के ऊपर इसने बोला था कि ऐसे रैंसम लेकर के भारतीय सेना भी नहीं छोड़ती। भाई भारतीय सेना में जो भी सरेंडर हुआ, युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो रैंसम तो लिया नहीं, फ्री में छोड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 93,000 फौज को जिन्होंने खाना भी सरेंडर खिलाया, किया था उन्हें उन्हें वहाँ खाना भी हाँ, खिलाया, पूरे 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 1.5 साल तक खाना भी खिलाया उनको, तोहफा भाई। जी जी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब वो 1971 में जो पकड़े गए थे सारे सरेंडर किए थे, तो उनको तो बाइज्जत बहुत अच्छे से मेहमान की तरह रखा, और बाद में उसको फिर छोड़ दिया बिना किसी शर्त के, बिना कोई रेंसम। उसके बदले में चाहते तो पीओ को ले सकते थे, मौका था उस वक्त पीओ को पर मतलब कि एग्रीमेंट समझौता करने का, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ा गया। सर अल्लाह के कानून ऐसे हैं कि आप रैंसम लेकर के छोड़ो, आप फिदिया लेके छोड़ो, ये खालिक कायनात के कानून है। लेकिन इंसानों के कानून ऐसे हैं, इंटरनेशनल लॉ ऐसे हैं कि आप किसी भी कैदी के एवज में, आप वॉर प्रिजनर के एवज में कोई भी मुतालबा, कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। आपको एज अ मर्सी फ्री में उनको छोड़ना पड़ेगा, और उनको वही सम्मान देना पड़ेगा जो आप अपने सैनिकों को देते हो। तो ये जी जी बहुत। दुनिया के इंसानी कानून के बनाए हुए लॉ हैं। अब आप देखो कि इंसानी कानून के बनाए हुए इंसानों के बनाए हुए कानून और लॉ
इस खालिक कायनात से कितने बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये रूल जो है ना पहले से है, बहुत पहले से है, जो ये इस्लाम आने से बहुत पहले से रूल चला आ रहा है कि अगर किसी भी जंग के अंदर दो पार्टी है या कोई दो राजा है, तो सामने वाला अगर सरेंडर कर दे, फिर उसका मतलब कि उसकी जान की हानि नहीं पहुंचाई जाए। बात समझ गए ना? तलवार जी रख दे मैदान में, व्हाइट सफेद फ्लैग उठा ले कि भाई हम अमन चाहते हैं, मतलब कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो सामने वाला ये नहीं कि उसका पकड़ के सब कत्ल कर देगा, सभी को मार देगा, ऐसा नहीं है। तो ये रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के साथ में तो ये गलत किया ना कि वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। जो वो असद था, असद ने बीच में मतलब कि वो मंडावली करवाया और समझाया कि चलो भाई, इनको ऑप्शन दिया कि ये देखो हमें रसूलुल्लाह की फौज ने घेर रखा है, अब अब आप लोग या अपने बीवी बच्चों को खुद ही कत्ल कर दो, या इस्लाम कबूल कर लो, या निकलो रसूलुल्लाह के जो सिपाहियों से, मतलब उनके फौज से जंग करते हैं, सहाबियों से। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग है ना सरेंडर करेंगे, ठीक है ना। तो सरेंडर करने का समझौता हो गया, और उसके बाद रसूलुल्लाह ने उनके सर कदम करने का फैसला सुना दिया, और वो भी एक सहाबी को बुलाया जो घायल था, जिसको तीर लगी थी जंगे खंदक में, उसने फैसला सुनाया कि बस सबका कत्ल कर दो। ऐसा तो ये है। एक कमेंट आया है, एक सवाल आया है कि समीर भाई अच्छे मुस्लिम कौन है। सर, अच्छे मुस्लिम वो हैं जो इस्लाम को जानते नहीं हैं और इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। मोहम्मद की जो सुन्नतें हैं, मोहम्मद की जो हरकतें हैं, उनको बुरी को बुरा समझते हैं, और मोहम्मद के अल्लाह का जो हुक्म है उसको फॉलो नहीं करते। यानी काफिरों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करते हैं, इसलिए क्योंकि वो इस्लाम को नहीं जानते, पर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसके बाद भी वो अच्छा मामला करते हैं और तमाम वो काम करते हैं जो इस्लाम और मोहम्मद और अल्लाह के खिलाफ हैं। वो अच्छे मुसलमान हैं। और लेकिन सच्चे नहीं है। अच्छे मोमिन वो हैं जो जो मोहम्मद की हर बुरी चीजों को, अल्लाह के हर बुरे घटिया हुक्म को अल्लाह का और मोहम्मद का हुक्म और सुन्नत मान करके बुरा जानते हुए भी उस पर अमल करता है और उसको उसको बचाते हैं। वो अच्छे मोमिन हैं। ये फर्क है जी अच्छे जी मुसलमान और अच्छे मोमिन में। जी मैं जो हूँ, तोहफा भाई जो हैं, दावत मुर्तद भाई जो हैं, वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमने इस्लाम को जान लिया और जान करके छोड़ दिया, इसलिए हम अच्छे इंसान हैं। जो मुसलमान इस्लाम को जानता नहीं और इस्लाम के हुक्मों को फॉलो नहीं करता, वो अच्छा मुसलमान है। और जो इस्लाम को जानता है और उसको फॉलो करता है, वो अच्छा मोमिन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अच्छा मुसलमान और अच्छा मोमिन। और मैं आ- कहता हूँ, हिंदुओं को प्रणाम, इंसानों को जय इंसानियत, और अच्छे मुसलमानों को लव यू। जी जी मैं समीर भाई, मैं ये चीज कह रहा हूँ, देखिए अच्छा मुसलमान, वो अच्छा मुसलमान तो है कि देखिए मुसलमान तो है, रह रहा है, वो जानता है कि भाई मुसलमान घर में पैदा लिए है, लेकिन फिर भी वो सारे वो काम जो इस्लाम में मना है वो काम करता है। जैसे कि शराब भी पी लेता है कभी कभी दोस्तों के साथ, या काफिरों से दोस्ती करता है, क्योंकि उनको उतनी बारीकी से पता नहीं है। तो वो अच्छा इंसान भी है, और उसको अच्छा मुसलमान कह सकते हैं। लेकिन जो सच्चा मोमिन जो होता है ना, कुरान की सूरह अल मोमिनून में उसकी सिफत बयान करता है, खुद अल्लाह बयान करता है, कद अफलहल मोमिनून से शुरू होता है, पढ़ना शुरू कीजिए कि जो ईमान वो मोमिन है जो नमाज कायम करे, जो जकात दे, जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, और सिवाय अपनी बीवी और गुलाम लौंडियों से। तो ये अच्छे मोमिनों की सिफत है, जो कुरान की मतलब हिदायत पे चलता रहे और रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करता रहे, तो वो एक अच्छा मोमिन है। समझ गए ना? फिर वो एक अच्छा इंसान, जो मोमिन है वो इंसान नहीं हो सकता है, ये सीधी सी बात है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, यही फर्क है मोमिन और मुसलमान में और इंसान में।
मोमिन इस दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक है, सबसे बदतरीन, क्योंकि वो ईमान वाले हैं। शैलेंद्र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। समीर भाई, मेरी तरफ से इनसे मुजरा कराने के लिए थोड़ा सा सहयोग ग्रहण करें। थैंक यू सो मच शैलेंद्र भाई। किंग मेकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। शैतान बढ़िया, सैटेनिक वर्सेस अच्छी है। डेफिनेटली सलमान रुश्दी की बहुत प्यारी किताब है सैनिक वर्सेस। किंग मेकर साहब कह रहे हैं अहले प्रो सिलेक्टिव चॉइस, वड़ा पाव अंसारी चटनी। आशुतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, आशुतोष भाई। जी सर। अच्छा, मोमिनों की जो ईमान का जो है डेफिनेशन क्या है? मोमिनों का ईमान का डेफिनेशन है ईमान मुफस्सिर। मतलब वो जब तक वो पूरी तरह से कहता है, कलमा पढ़ता है, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल बासी बादल मौत, ये जो है ना उनका ईमान का डेफिनेशन है। यानी कि अल्लाह पर ईमान रखना है, फरिश्तों पर ईमान रखना है, किताबों पे और रसूलों पे, और अच्छी बुरी तकदीरों पर, और क़यामत के दिन पर ईमान रखना है। तो ये ईमान की डेफिनेशन है। तो वो अपने हिसाब से ईमान इसे कहते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे भाई आप फिर ईमान रखते हो, आप ईमानदार हो, तो कहेगा भाई मैं तो ईमानदार हूँ। तो फिर भाई आप ईमान रखते हो इस पर, फरिश्तों पर ईमान रखते हो, तो कहेगा भाई, कोई भी हिंदू कहेगा कि भाई मैं तो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता हूँ, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो ईमान की डेफिनेशन मोमिन बताते हैं उसके हिसाब से सारे काफिर बेईमान है। समझ लीजिए, ये है उनका लॉजिक। ये बार बार आएंगे और अगर किसी टॉपिक को उठाते हैं